हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन भारत में बहुत ही प्रसिद्ध और महान शासक रहा और दिल्ली सल्तनत का प्रमुख शासक है। ठीक है दोस्तों, और ये पर्सन के लिहाज से और जितनी भी भर्तियाँ होती है उनमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो मध्यकालीन और दिल्ली सल्तनत है उसमें इल्तुतमिश, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज़ शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, ये और इसके बाद फिर बलबन। ठीक है दोस्तों, तो इस क्रम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज़ शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और बलबन। ठीक है दोस्तों, और कभी प्रश्न रज़िया सुल्ताना से भी आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इनके अलग से इस तरह से ही अलग अलग एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा जो दिल्ली सल्तनत में जो चैप्टर है वह है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने पहले दिल्ली सल्तनत में वंशवार वीडियो बनाई थी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश। ठीक है, तो इसी तरीके से पहले हमने वंश वाइज बनाई थी। अब हमारी जो सीरीज आएगी इस पर वो जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण शासक है उनके अनुसार आएगी। ठीक है दोस्तों, जिनके प्रश्न पूछे जाते हैं सवालों में, जिनके सवाल पूछे जाते हैं हर एक परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का जन्म दोस्तों 1266 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था, सिरसा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं, इससे संबंधित हमारे प्रश्न हैं, लगभग 45 प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर कब बैठा। ठीक है दोस्तों, तो अलाउद्दीन गद्दी पर कब बैठा था। ठीक है दोस्तों, तो अलाउद्दीन गद्दी पर कब बैठा, तो अलाउद्दीन जो गद्दी पर बैठा दोस्तों 1296 में गद्दी पर बैठा। ठीक है दोस्तों, 1296 में। और कब तक रहा शासक, 1316 तक। ठीक है दोस्तों, 1316 ईस्वी तक शासक बन रहा। ठीक है दोस्तों, इसने क्या किया, जब गद्दी पे बैठा तो इसने अपने जो इसका चाचा था, ठीक है, मतलब इसका जो पापा था, बड़ा भाई था, जलालुद्दीन का बड़ा भाई था। ठीक है, इसका क्या नाम था, शिहाबुद्दीन। ठीक है दोस्तों, तो ये शिहाबुद्दीन का ज्येष्ठ मतलब बड़ा पुत्र था। ठीक है दोस्तों, और दूसरा पुत्र इसका क्या नाम था, अलमास बेग और कुतुलुग तगीन व मोहम्मद। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा उत्तर है, अलाउद्दीन गद्दी पर 1296 में बैठा। ठीक है, और खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, जलालुद्दीन खिलजी ने की थी 1290 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन ने, ठीक है, मतलब अलाउद्दीन ने, खिलजी लगा भी सकते हैं, कि इसकी हत्या करके गद्दी पर बैठा था। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी मृत्यु की थी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु की थी, जो उनके चाचा जी थे। ठीक है दोस्तों, और इनकी कड़ा में मणिकपुर में जलालुद्दीन खिलजी की मतलब की हत्या की थी। ठीक है, और उस समय कितने साल के थे, अलाउद्दीन 30 साल के थे। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने फिर क्या किया, उनकी हत्या के बाद 20 जुलाई 1996 को राज्यारोहण कर लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिकंदर द्वितीय की उपाधि किसने धारण की। ठीक है दोस्तों, तो सिकंदर द्वितीय की धारण उपाधि किसने की, तो एक की अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो क्या करना चाहता था, वो पूरे विश्व पर शासन करना चाहता था। ठीक है दोस्तों, पूरे विश्व पर शासन करना चाहता था, जैसे विश्व विजेता सिकंदर महान ने किया। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को क्या घोषित किया, सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि उसने अपने आप को सिकंदर घोषित क्यों किया। ठीक है, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था ये, और ये क्या चाह रहा था कि मैं पूरे विश्व को जीत लूँ। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसने क्या किया, इसने उत्तर भारत और कुछ इलाकों में इधर उधर के में ही जीत हासिल की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है,
किसने आर्थिक सुधारों के लिए बाजार नियंत्रण नीति, ठीक है दोस्तों, की व्यवस्था की? तो दोस्तों बाजार नियंत्रण की जो नीति व्यवस्था की अलाउद्दीन खिलजी ने की, ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किस शासक ने सैनिकों को नगद वेतन देने का कार्य किया या व्यवस्था की? ठीक है दोस्तों, तो नगद वेतन देने का कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने किया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया? ठीक है दोस्तों, तो अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया है? तो दोस्तों ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के द्वार के रूप में अलाई दरवाज़ा बनवाया, ठीक है। किसके रूप में? दरवाजे के रूप में, मतलब द्वार के रूप में, ठीक है दोस्तों। और मस्जिद कौन सी थी? कुव्वतुल, ठीक है दोस्तों, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। तो कहाँ बनवाया? दिल्ली में, ठीक है, ध्यान रखना। किसके पास? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने घोड़े दागने और सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा आरंभ की? ठीक है दोस्तों, तो किसने घोड़े दागने और सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा आरंभ की? ठीक है दोस्तों, तो देखिए घोड़ा दागने की प्रथा हमने जब खिलजी वंश पढ़ा था तब भी बताया था कि जो अच्छे घोड़े थे लड़ाई के लिए, ठीक है, एक तो ये कारण था जो अच्छे घोड़े थे उनकी छटाई हो जाती थी, घोड़ों को क्या कर देते? दाग देते थे, ठीक है, उन पे चिन्ह लगाते थे। और दूसरा कारण क्या था? जैसे किसी पे 2 घोड़े हैं तो एक सैनिक क्या करता था? अपने दूसरे साथी को दूसरा घोड़ा दे देता था और उसे ज़्यादा इनाम, मतलब उसे ज़्यादा वेतन मिलता था। तो ठीक है, तो इस तरह भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि किसी पे 2 थे घोड़े, किसी पे 1 था, तो जिस पे 2 थे वो अपने दोस्त को दे देता था और जिस पे 1 था वो 2 का वेतन ले लेता था, ठीक है दोस्तों। तो उसने इसको रोकने के लिए क्या किया? दाग लगाना शुरू कर दिया। तो एक तो जो अच्छे घोड़े थे वे भी छट गए, युद्ध के लिए तैयार हो गए, और दूसरा कोई उनका दोबारा पैसा नहीं ले सकता था, वेतन नहीं ले सकता, ठीक है। जिस पे 1 है वो 1 का लेगा, जिस पे 2 है वो 2 की लेगा, ठीक है दोस्तों। और सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो कार्य किया ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया, ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन का भतीजा व दामाद कौन था? ठीक है दोस्तों, तो भतीजा कौन था और दामाद कौन था? ठीक है, तो दोस्तों भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। और अगला प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? ठीक है दोस्तों, तो उनका शुरू का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? असली नाम क्या था? मूल नाम क्या था? तो अली गुरसाब, ठीक है दोस्तों, अली गुरसाब उनका नाम था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों ये हमने शुरू में बताया था, अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी था, ठीक है दोस्तों। और जलालुद्दीन उनके चाचा का नाम था, ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी के पिताजी थे और ये चाचा जी थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी का जन्म कब हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी का जन्म हुआ था 1266 में सिरसा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी को अशिक्षित किस इतिहासकार ने बताया है? ठीक है दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी को अशिक्षित किस इतिहासकार ने बताया है? तो दोस्तों बर्नी ने क्या बताया है? बर्नी ने बताया है कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी है क्या थे? अशिक्षित थे, मतलब अनपढ़ थे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो बर्नी ने कहा है कि वह अशिक्षित था, ठीक है। फरिश्ता ने क्या कहा है कि वह सुल्तान बनने के पश्चात उसने क्या किया? व्यक्तिगत रूप से पढ़ना शुरू किया और फारसी सीख ली, ठीक है, फरिश्ता ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन के सुल्तान बनने पर किसे समारोह का स्वामी नियुक्त किया? ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर जलालुद्दीन के सुल्तान बनने पर किसे समारोह का स्वामी, ठीक है दोस्तों, समारोह का स्वामी नियुक्त किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी को समारोह का स्वामी नियुक्त किया गया, ठीक है, या उत्सवाध्यक्ष, ठीक है दोस्तों, क्या
अध्यक्ष, ठीक है, उत्सवाध्यक्ष, ठीक है, उत्सव का अध्यक्ष, ठीक है, ये नियुक्त किया गया, ये भी नाम आ सकता है, और समारोह का स्वामी भी नाम आ सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है अलाउद्दीन की प्रिय पत्नी का क्या नाम था, ठीक है दोस्तों। तो अलाउद्दीन की प्रिय पत्नी का क्या नाम था, तो उसकी प्रिय पत्नी जो थी वो थी मेहरू, ठीक है दोस्तों। अब देखिए समझिए यहाँ पर जो अलाउद्दीन के जो पारिवारिक जीवन था दोस्तों वो कलहपूर्ण था, ठीक है। उसकी 2 पत्नियाँ थी, एक सुल्तान जलालुद्दीन की पुत्री, ठीक है, क्योंकि जलालुद्दीन उसका दामाद भी था, मतलब उसका ससुर था। जलालुद्दीन का दामाद कौन था, दोनों भाई थे, ठीक है। ये अलाउद्दीन उसका दामाद था, ठीक है। एक तो पुत्री होगी, और दूसरी मलिक संजर, ठीक है, मलिक संजर जो बाद में अल्प खां के नाम से जाना गया है, जो इसने उपाधि दी थी, ठीक है दोस्तों, उपाधि अल्प खां की दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दूसरा जो मलिक संजर था उसकी बहन थी, ठीक है दोस्तों। तो जो मलिक संजर की बहन थी उसका नाम क्या था, मेहरू, ठीक है। तो वह अलाउद्दीन की प्रिय पत्नी थी, ठीक है, जिसे अपने सिंहासन, जब उसका सिंहासन रोहण हुआ, ठीक है दोस्तों, तो उसने उसे क्या उपाधि दी, अपनी मुख्य रानी बनाया उसे जो उपाधि थी उसका नाम है मलिके जहाँ, ठीक है, मलिके जहाँ, ठीक है दोस्तों, मलिके जहाँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन ने किस जगह पर की थी, ठीक है दोस्तों। तो ये की थी कड़ा और मणिकपुर, ठीक है। तो उसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बी और सी दोनों सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है शाहिद सुल्तान के कटे मस्तक को, ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा ये शहीद है, ठीक है दोस्तों, शहीद। तो शहीद सुल्तान के कटे हुए मस्तिष्क से, ठीक है, अभी रक्त टपक रहा था, ठीक है दोस्तों। ध्यान से स्टेटमेंट सुनना, जबकि ध्यान से सुनना, ठीक है, जबकि शाही चंदोआ, ये गलती हो रही है यहाँ पे, शाही, ठीक है, ऐसे शाही चंदोआ, शाही चंदोआ अलाउद्दीन के, ठीक है, यहाँ पर ये जो है इसका अर्थ है, ठीक है, ये शाही चंदोआ, ठीक है, इसे हम काट देंगे, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए शहीद सुल्तान के कटे मस्तक से अभी रक्त टपक रहा था, जबकि शाही चंदोआ, ठीक है, ये पढ़ना है, शाही चंदोआ अलाउद्दीन के सिर के ऊपर उठाया गया, वह सुल्तान घोषित किया गया, यह है कथन, ठीक है दोस्तों, किया गया, यह कथन किसने कहा है, ठीक है दोस्तों। तो यह है स्टेटमेंट पूछी है कि ये किसने कही है, ठीक है दोस्तों। तो ये कही है बर्नी ने, ठीक है दोस्तों, किसने, बर्नी ने ये स्टेटमेंट बोली है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुम्मिलित है, ठीक है, ये सुम्मिलित है, ठीक है दोस्तों। तो जो सही मिलान है वो बताना है, ठीक है। यहाँ पर ये व्यक्ति है, इधर इनकी उपाधि है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे संजर भी है, संजर को अल्प खां की उपाधि दी थी, ठीक है दोस्तों, ये क्योंकि जो उसकी पत्नी थी मेहरू, जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहता था, ठीक है, वो इसकी बहन थी, ठीक है। तो इसका जो सही हो जाएगा सभी, ठीक है, ये सभी के सभी सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है बर्नी ने किसे, ठीक है, बर्नी ने किसे मूर्ख में अति मूर्ख कहा, ठीक है। तो किसे मूर्ख अति मूर्ख कहा, तो मलिकाए जहाँ को, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसे उस युग का रुस्तम कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो किसे, तो अरकली खां को उस युग का रुस्तम कहा जाता है, और अलाउद्दीन भी इससे क्या करता था, डरता था, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। और अगला प्रश्न है छोटा मंजीक यंत्र कैसा था, ठीक है दोस्तों। तो छोटा जो मंजीक यंत्र था वो पत्थर फेंकने और भार उठाने के लिए प्रयोग में किया जाता है, ठीक है। तो इसका विकल्प ए और सी दोनों सही है, ठीक है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ठीक है दोस्तों, छोटा मंजीक, ठीक है, काम क्या था, पत्थर फेंकने और भार उठाने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया, ठीक है दोस्तों। तो राज्याभिषेक कहाँ करवाया इसने अपना, तो अपना लाल महल में राज्याभिषेक करवाया, ठीक है, किलूगढ़ी, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, किलूगढ़ी, ठीक है।
लाल महल, ठीक है। एक हरा महल भी था, ठीक है दोस्तों। तो उसे कोसा के सब्ज बोलते थे, ठीक है दोस्तों, कोसा के सब्ज, ठीक है, हरा महल को, ठीक है। तो उसने अपना कहाँ राज्याभिषेक करवाया, कीलूगढ़ी मतलब लाल महल में, ठीक है दोस्तों। और लाल महल को क्या बोलते हैं, कोसक की लाल, ठीक है। और एक लाल महल किसका था, बलबन, ठीक है, बलबन, ठीक है, बलबन का था ये, ठीक है दोस्तों, लाल महल, ठीक है। क्या नाम था उसका, कोसक की लाल, ठीक है, मतलब कोसक के लाल, ठीक है। और वो क्या था, कोसक के, तो उसमें भी कोसक के सेम था, ठीक है, बस उसमें लास्ट में क्या था, सब्ज, ठीक है दोस्तों, सब्ज, ऐसे स अदब और ज, ठीक है, सब्ज। ये हरा था, कोसक के सब्ज हरा, कोसक के लाल लाल, ठीक है। और ये बलबन का था, ठीक है दोस्तों। तो 21 अक्टूबर 1996 ईस्वी को विजय हुआ, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने राजधानी में प्रवेश किया और बलबन के लाल महल में क्या किया, उसने एक उपाधि धारण की, ठीक है दोस्तों, दौलत खाना ए जुलूस में, दौलत खाना ए जुलूस में, ठीक है। अब उपाधि धारण की, वो काफ़ी लंबी उपाधि है, ठीक है दोस्तों, वो मेरे ध्यान नहीं है अभी, ठीक है, उसे हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि आगे पर्सन में है, ठीक है दोस्तों। बस आज इतना पता है कि दुनियावादू मोहम्मद शाह खिलजी, ठीक है, इस तरह की उपाधि का नाम है, ठीक है दोस्तों। तो इसने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया, लाल महल में, ठीक है, कीलूगढ़ी में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अब्दुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद शाह खिलजी की उपाधि धारण किसने की, ठीक है दोस्तों। देखिए उपाधि आ गई और अलाउद्दीन खिलजी ने की, ठीक है दोस्तों, ये उपाधि का नाम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने दुखी मन से कहा, ठीक है, पराए मैंने वह सिर अपनी गोद में रखा है, ठीक है दोस्तों। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा था कि पराए मैंने वह सिर अपनी गोद में रखा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि और ये सिर किसका था, अकद खां, ठीक है दोस्तों, अकद खां, ठीक है दोस्तों। प्रश्न आ सकता है कि किसका सिर था, ठीक, तो अकद खां का सिर था और ये अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश किया गया, ठीक है दोस्तों। तो जब अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश किया गया कट्टा सिर, ठीक है, तो उसने अपने दुखी मन से क्या कहा, प्राय मैंने वह सिर अपनी गोद में रखा है, ठीक है दोस्तों। और इकट्ठा हुआ सर रखा किसने, तो ये रखा था मलिक एजुद्दीन और मलिक नसरुद्दीन ने, ठीक है। और किसे पकड़ा, नूर खां, ठीक है, पकड़ लिया और उसका सिर काट डाला, ठीक है दोस्तों, नूर खां ने, ठीक है, नूर खां। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो पकड़ा किसने था, ठीक है, अकद खां, ठीक है, किसने पकड़ा था, तो एक बार और दोहरा दो, मलिक एजुद्दीन व मलिक नसरुद्दीन नूर खां, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों ने लाकर अलाउद्दीन खिलजी के सामने इसका सर रखा, तो तब उसने ये बात कही थी कि मैंने वह सिर अपनी गोद में रखा है, ठीक है, मतलब उसने खिलाया हुआ, सीधा सा मतलब ये है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जारण मंजूर का युद्ध कब हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो जारण मंजूर का युद्ध 9 फरवरी 1298 को हुआ था, ठीक है दोस्तों। और ये कहाँ है, जालंधर के पास है, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या नाम, अमीर खुसरो ने इसमें जो मंगोल की सेना थी उसकी जो तुलना की थी वो चींटी और टिड्डियों से की थी, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, मतलब कि चींटी और टिड्डियों की तरह भगा दिए थे, ठीक है दोस्तों, किसने, अलाउद्दीन की सेना ने, ठीक है दोस्तों। और ये युद्ध किसके बीच था, अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के बीच, ठीक है, मंगोल आक्रमण हुआ था, ठीक है। तो 20,000 मंगोल मारे गए थे, ठीक है। और जो उनकी बच्चे थे, स्त्री थी, तो उनको गुलाम बनाकर कहाँ भेज दिया था, जालंधर से दिल्ली में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, रावी नदी के निकट आब अली हिंद अली के युद्ध में मलिक कपूर ने किसको हराया था, ठीक है दोस्तों। तो किसको हराया था युद्ध में, तो ये हराया था कबक को, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना आप, कबक को हराया था, ठीक है, कबक को। अब मलिक कपूर कौन था, मलिक कपूर आपको पता ही है, एक किन्नर था, ठीक है, जो 1000 दिनार में खरीदा, जिसे हजारी दिनारी भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टेनलेनपूल ने किसको सल्तनत का समुद्रगुप्त, ठीक है, सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये अलाउद्दीन खिलजी को कहा है, किसने कहा है? लेनपूल ने, ठीक है दोस्तों। अब लेनपूल ने क्यों कहा है? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, समुद्रगुप्त के समान ही उतने उत्तर राज्यों के प्रति क्या किया? परसभोदरण, ठीक है, परसभोदरण क्या हो? प्रत्यक्ष अधिकार, ठीक है, की नीति अपनाई। और दक्षिण में भारत राज्य के प्रति क्या करा? ग्रहण मोक्षानुग्रह, ठीक है, ग्रहण मोक्षानुग्रह, ठीक है। इसमें क्या? परोक्ष नियंत्रण स्थापित कर प्राप्त करना, ठीक है, कर प्राप्त करना, ठीक है, परोक्ष रूप से नियंत्रण कर, ठीक है। तो इस नीति अपनाई, ठीक है। और यही नीति किसी ने अपनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो इसी नीति के आधार पर क्या कहा लेनपूल ने कि ये सल्तनत काल का समुद्रगुप्त है, ठीक है। इसने अपने 20 साल में जो जो भी कार्य किया उसके अनुसार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, उन्होंने सोमनाथ का प्रतिष्ठित मंदिर काबा की ओर झुका दिया, मंदिर में पहले नमाज पढ़ी फिर स्नान किया, यह कथन किसका है, ठीक है दोस्तों। तो यह कथन किसका है? तो ये दोस्तों अमीर खुसरो का कथन है, ठीक है दोस्तों। और अमीर खुसरो ने कब कहा है कथन? जब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी कहाँ चलेगा? उत्तर भारत के अभियान पर, ठीक है। और उत्तर भारत में कहाँ से? गुजरात में, ठीक है। तो उसने गुजरात में क्या किया? बहुत ज़्यादा लूटपाट की, ठीक है दोस्तों, और मूर्तियों को खंडित किया, ठीक है दोस्तों। और किसने किस पे करवाया? उगलू खां, ठीक है। गुजरात पहुंचकर उगलू खां क्या किया? हमेशा क्या करता था वो? लूटपाट करता था, ठीक है दोस्तों। वो राजधानी क्या थी? अहिलवाड़, ठीक है, सुंदर संपन्न नगर, वो भी लूट लिया, ठीक है दोस्तों। और आपको ध्यान है कि 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भी क्या किया था? सबसे पहले लूट की थी। और उसके पश्चात कुमारपाल द्वारा जो सोमनाथ मंदिर दोबारा बनवाया गया था, उसका जीर्णोद्धार करवाया गया था कुमारपाल द्वारा, उसको पुनः लूटा गया और फिर उसकी मूर्ति भी खंडित कर दी, ठीक है। और दिल्ली लाकर उसे मुसलमानों के पैरे तले रुंधे जाने हेतु फेंक दिया, ठीक है दोस्तों, खंडित मूर्ति, ठीक है। तो अमीर खुसरो ने इस बर्बरता का जो वर्णन किया है, ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार किया है कि उन्होंने सोमनाथ का प्रतिष्ठित मंदिर काबा की ओर झुका दिया, ठीक है। और मंदिर में पहले नमाज पढ़ी फिर स्नान किया, ठीक है। राजा कर्ण बघेल अचानक हुए आक्रमण से हड़बड़ा गया और उसके मंत्रियों ने परामर्श किया, शत्रु आ गया और आप तैयार नहीं हैं, तो आप सो रहे हैं, और उसे तलवार खींच ली, ठीक है दोस्तों। और फिर क्या हुआ? जो उसकी पुत्री थी देवल देवी के साथ देवगिरी भाग गया, ठीक है। और जो उसकी मुख्य रानी थी कमला देवी शत्रु के हाथ में पकड़ी गई, ठीक है। और जो उसके सौंदर्य से मुग्ध होकर उसे कालांतर में अलाउद्दीन ने विवाह कर लिया, ठीक है दोस्तों। और उसे क्या बनाया? मुख्य रानी मलिके जहाँ का खिताब दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये इस टाइम की बात है, ठीक है दोस्तों, अमीर खुसरो ने तब कहा था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, खुसरो के अनुसार दक्षिण विजय की कुंजी कौन था, ठीक है दोस्तों। तो दक्षिण विजय की कुंजी कौन था दोस्तों? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि दक्षिण विजय की कुंजी कौन था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका उत्तर है महलदेव, ठीक है दोस्तों। महलदेव क्या था? महलदेव दक्षिण विजय कुंजी था, लेकिन वो क्या किया? कुछ मांडू से भाग गया, ठीक है दोस्तों, मांडू से भाग गया, ये ध्यान रखना। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है, सिकंदर सानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय एक ही बात है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अमीर खुसरो ने विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चारावा किसे कहा है, ठीक है दोस्तों। तो अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को कहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बरनी किसके संबंध में कहता है? और कोई नहीं, मैं जिसका यह देश है, ठीक है दोस्तों। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहता है, ठीक है। जैसे लुई 14वां कहता था, ठीक है, मैं ही राज्य हूँ, तो वही बात ये कह रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किसने कहा राजस्व विभाग की कलर की और भ्रष्टाचार तो जुड़वा बच्चे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यह बात किसने कही? तो यह बात दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने कही थी, ठीक है दोस्तों। यह बात अलाउद्दीन खिलजी ने कही थी। और किससे कही थी? मौलाना मुगीस से, ठीक है। तो मौलाना मुगीस से बहुत सारी बात कही थी उसने, जैसे कि हे काजी, जैसे उसने कहा
उसने काजी से कहा, हे मौलाना मुगीज़, यद्यपि मुझे कोई ज्ञान नहीं है और न मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है, फिर भी मैं जन्म से मुसलमान हूँ और मेरे पूर्वज कई पीढ़ियों से मुसलमान रहे हैं। विद्रोह रोकने के लिए मैं जनता को ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य और उसके हित में होते हैं। मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में उनकी अनुमति है या नहीं। मैं नहीं जानता कि क़यामत के दिन अल्लाह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा, लेकिन मालिक जानता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार करता है और तो वह मेरी कोई हानि नहीं करता है। यदि कोई चोरी करता है तो वह मेरे प्रत्यक्ष संपत्ति से कुछ नहीं लेता है। यदि वह मद्यपान करता है तो व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाता है। यदि वह अपना वेतन लेता है और निरीक्षण के समय नहीं आता है तो 10-20 अश्वरोहियों की उपस्थिति से निरीक्षण कार्य नहीं कर सकता। इन चारों वर्गों के विषयों में हज़रत मोहम्मद के आदर्शों का पालन करता हूँ। लेकिन आजकल ऐसे व्यक्ति पैदा हो गए हैं जिन्हें इस जीवन की चिंता है न बाद की, ठीक है, चिंता न तो है और न बाद की है चिंता। राज्य से विभाग की, कलर की और भ्रष्टाचार तो जुड़वा बच्चे हैं। मैं जो एक अशिक्षित व्यक्ति हूँ तथा केवल अहलमंद कुल है, अल्लाह व अल-तहियत के अलावा कुछ नहीं पढ़ सकता, इन सब के लिए कठोर दंड की व्यवस्था करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो किसे कहा गया है? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा है ये क्या, जुड़वा बच्चे किसको? राजस्व विभाग के, कलर की और भ्रष्टाचार को। ठीक है दोस्तों, और बलबन और मोहम्मद तुगलक जैसे शासकों ने कभी भी धर्म को राजनीति से ऊपर स्थान नहीं दिया, किंतु अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने ये स्पष्ट नीति अपनाते हुए धर्म और राजनीति को क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, अलग अलग पृथक्करण कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, और एक बात और है, और इसके संबंध में क्या उलेमाए वर्ग था जो उन्होंने क्या कहा था कि ये धर्म विरोधी है। ठीक है, तो उस पर आरोप लगाते थे और उसे कोसते श्राप देते थे। वह शहर मिट्टी का ढेर क्यों नहीं हो जाता जहाँ हदीस के होते हुए रबायात पर आचरण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और बर्नी फिर क्या कहता है, बर्नी इसके बारे में बोलता है कि अलाउद्दीन तेरे शहर में नीच आलिम मस्जिदों में किताब खोले बैठे रहते हैं और बुरे बुरे फतवे दिया करते हैं, तेरे कानों तक ये बातें नहीं पहुंचती, अन्यथा तू कभी भी मोहम्मद साहब के धर्म में इतना बड़ा अत्याचार नहीं करता। ठीक है, तो यह बात किसने कही है? बर्नी ने कही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का विस्तृत विवरण किस पुस्तक में है? ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विस्तृत विवरण की बात है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति की। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इन चारों में ही क्या है, बाजार नियंत्रण के बारे में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है विस्तृत विवरण। ठीक है दोस्तों, तो तारीख फिरोजशाही में विस्तृत विवरण है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये ध्यान दिएगा। और किसकी पुस्तक है ये दोस्तों? बर्नी की है। ठीक है, बर्नी। ठीक है, तो बर्नी की पुस्तक है। ठीक है, और बर्नी की एक और पुस्तक है दोस्तों जिसमें इसका जिक्र होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब जो है खजाइनुल फतूह। ठीक है, खजाइनुल फतूह, तो ये किसकी है? ये खुसरो की है। ठीक है दोस्तों, खुसरो की, अमीर खुसरो। ठीक है, एक वीडियो हम खुसरो पर भी लेकर आएंगे क्योंकि ये काफ़ी बार आता है। ठीक है दोस्तों, और जो अगली है ये दोस्तों ईसामी की। ठीक है दोस्तों, ईसामी की। ठीक है, ये ईसामी की, ईसामी। ठीक है, मेरा थोड़ा गला सही नहीं है। ठीक है, अरे लग तो इबन बतूता। ठीक है, इसकी ट्रिक भी बता रखी है, इबन बतूता, तो तोता और यहाँ पर हल है इसमें, और मोरक्को का था। ठीक है, तो इबन बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था। मोरक्को कहाँ? अफ्रीका में। ठीक है, और ये फ्री में मिल जाते हैं खेत में। ठीक है, कौन भाई? हल भी ऐसे ही मिल जाता है, पड़ा हुआ कहीं भी। ठीक है, मतलब फ्री का काम है, नुन्नी है, तेल लग रहा। ठीक है, मोर भी फ्री में मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये रहेला है मोरक्को, और इबन बतूता, तोता भी कहाँ उड़ता है। ठीक है, तो ये भी हम चिड़ियाघर ना जाकर फ्री में देख सकते हैं। कहाँ सी? अफ्रीका, मतलब खेत में जहाँ फ्री का होता है। कहते हैं ना गांव में सब फ्री का होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ट्रिक बना रखी है। तो ये किसकी है? इबन बतूता की। ठीक है दोस्तों, और जो बर्नी की जो दूसरी किताब है, मैंने अभी बताया था कि बर्नी की दूसरी किताब है एक और। ठीक है दोस्तों, तो बर्नी की जो एक है फतवाए जहाँदारी। ठीक है, फतवाए जहाँदारी है, तो उसका सही उत्तर है ये फिरोजशाही। ठीक है, तारीख है फिरोजशाही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने बाजार के लिए कुल कितने अधिनियम पारित किए? ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों
उसने 7 अधिनियम पारित किए। ठीक है दोस्तों। अब इससे पहले एक बात आप समझ लीजिएगा। ठीक है, उसने क्या किया, बाज़ारों का एक संगठन बनाया। ठीक है, बाज़ार संगठन। ठीक है, बाज़ारों का संगठन। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, संगठन। ठीक है दोस्तों, तो बाज़ारों का संगठन बना दिया। ठीक है, अब बरनी के अनुसार, ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन ने क्या किया था, राजधानी के निकट 3 बाज़ार स्थापित किए। ठीक है दोस्तों, कितने, 3 बाज़ार। ठीक है, यहाँ हम लिख रहे थे 3 बाज़ार स्थापित किए, बाज़ार स्थापित किए कहाँ, दिल्ली के पास, बरनी के अनुसार। ठीक है, अब पहला क्या था, मंडी अर्थात गल्ला बाज़ार। ठीक है, अनाज से संबंधित था। दूसरा था सराय अदल, ये वस्त्र व अन्य कीमती धातुओं जैसे चीनी, घी, तेल, सूखे फल, मेवे, जड़ी बूटी आदि से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, और जो तीसरा बाज़ार था वो था दास, घोड़ों, मवेशियों के लिए सामान्य बाज़ार। ठीक है, तो इन सभी बाज़ारों के नियंत्रण और प्रशासन के लिए जो विस्तृत विनिमय, ठीक है, बनाए गए। ठीक है, या मतलब कि जो नियम कानून बनाए गए। ठीक है, तो वो क्या कराया, जैसे ये है सबसे पहला मंडी अर्थात गल्ला। ठीक है, तो इस वाले का जो है बाज़ार के लिए कुल कितने 7 अधिनियम पास किए गए। ठीक है दोस्तों, 7 अधिनियम। ठीक है, वे किसके लिए, पहले के लिए। ठीक है, मंडी अर्थात गल्ला बाज़ार के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना आप यहाँ से 3 प्रकार के बाज़ार थे ना, तो पहले वाले के लिए 7 अधिनियम जारी किए गए। ठीक है, पारित किए गए। ठीक है दोस्तों, और ये किसके अनुसार है, बरनी के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे जो पहला था दोस्तों, ठीक है, जो पहला था उसे बोलते हैं जाब्ता। ठीक है, जाब्ता, उसमें क्या होता था, प्रथम और सबसे कठिन अधिनियम था। ठीक है दोस्तों, इसमें सभी प्रकार के गल्लों का मूल्य का निश्चित होता था, मूल्य, सभी गल्लों का मूल्य निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आगे देखेंगे, प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन का बाजार संबंधित तीसरा अधिनियम किससे संबंधित था। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा अधिनियम पूछा है दोस्तों, किससे संबंधित था, तो सरकारी भंडारण से था संबंधित। ठीक है दोस्तों, सरकारी भंडारण से, तो उसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सरकारी भंडारण से संबंधित था। अब सुल्तान ने क्या कर रखा था, दंड अधिकारियों और राजस्व एकत्र करने वालों हैं तो आज्ञा दी कि दोआब स्थिति में, जो दोआब में है, दोआब में वहाँ क्या करना है, वहाँ से ही अनाज ज़्यादा वसूलना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोआब में अच्छा अनाज होता था। ठीक है दोस्तों, और फिर क्या करना था, वहाँ पर समस्त जो खलासा नगर थे, ठीक है, उनको खीराज नगर अनाज के रूप में वसूलते थे। ठीक है, के रूप में, खीराज अनाज के रूप में। ठीक है दोस्तों, उसे वसूल कर फिर क्या करते थे, उसे नगर के सरकारी गोदामों में एकत्र करके रख देते थे। ठीक है, जिसे सरकारी भंडारण बोलते थे। ठीक है दोस्तों, और ये जो दूसरा था, ठीक है दोस्तों, जो दूसरा था ये सहनाई मंडी। ठीक है, पहला हमने देख लिया, दूसरा सहना मंडी, तीसरा सरकारी भंडारण, चौथा अनाज के परिवहन से घुमक्कड़ व्यापारी, ये नंबर 4 का है। ठीक है दोस्तों, नंबर 4 अधिनियम। ठीक है, और इसके बाद जैसे ये है नंबर 5 है मुनाफा खोरो। ठीक है, मतलब कि जो बहिष्कार से संबंधित था। ठीक है, मतलब मुनाफाखोरी के कठोरतापूर्वक बहिष्कार से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो अगला था 7वां, ये 7वां है। ठीक है दोस्तों, ये 7वां है। 7वां क्या था, खाद्यान्न बाजार। ठीक है, गल्ला मंडी। ठीक है, इससे संबंधित रिपोर्ट जो 3 स्वतंत्र सूत्रों सेना मंडी, बरीद ए मंडी और मोनियों से प्राप्त करनी थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए छठा क्या था, समस्त प्रशासकीय और राजस्व अधिकारियों से आश्य का दस्तावेज लिखा लिया। ठीक है, मतलब इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनका लेखा जोखा लिखने का कार्य था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए फिर आ गया, सभी प्रकार के गल्लों का मूल्य निश्चित करने से संबंधित कौन सा अधिनियम था, तो दोस्तों प्रथम अधिनियम था, ये सबसे बड़ा और सबसे कठिन था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, बरनी के अनुसार अलाउद्दीन ने राजधानी दिल्ली के निकट कितने बाज़ार स्थापित किए, तो दोस्तों 3 किए थे, मैंने आपको बताया भी था पहले। ठीक है दोस्तों, कि 3 बाज़ार स्थापित किए थे। ठीक है दोस्तों, और 3 कौन कौन से थे मैंने ये भी आपको बताया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या था, नंबर 1 पर मंडी, मंडी, ठीक है, या
गल्ला बाज़ार, ठीक है, गल्ला बाज़ार, ठीक है, आप देख लेंगे इसे, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या आया था, दूसरा था दोस्तों सराय अदल, सराय अदल, अदल, ठीक है। देखिए ये जो पहले वाला था ये अनाज से संबंधित था, ठीक है दोस्तों, और ये कपड़े वगैरह से या धातु, ठीक है, इनसे था, जैसे चीनी, तेल, फल, मेवे, ठीक है, इनसे संबंधित, ठीक है, जड़ी बूटियाँ। और जो तीसरा था दोस्तों, जो तीसरा बाजार ये था दोस्तों दास, घोड़ों, ठीक है, दास मतलब व्यक्ति ही जो दास थे, घोड़ों, ठीक है, दास, घोड़ों और मवेशियों के लिए सामान्य बाज़ार, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 तरह के बाज़ार खुलवाए थे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है सराय अदल अर्थात न्याय का स्थान बाज़ार से संबंधित कुल कितने अधिनियम बनाए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो अधिनियम थे 5, ठीक है दोस्तों, 5 अधिनियम बनाए। जो हमने पहला पढ़ा था पहले वाला बाज़ार, उसमें कितने थे, 7 थे, ठीक है। अब ये दूसरा है सराय अदल अर्थात न्याय का स्थान, ठीक है। यहाँ क्या होता था, जो निर्मित वस्तुएं हैं वह बाहर प्रदेशों, ठीक है, या किसी अधिनिष्ठ राज्य विदेशों से आने वाले बाज़ार से संपर्क स्थापित करते थे, ठीक है दोस्तों। मतलब यहाँ से बाज़ार से भी दूसरे देश से भी क्या होता था, लेन देन होता था, ठीक है। और यहाँ से निर्मित वस्तुएं और बाहर के प्रदेशों या अधिनिष्ठ राज्यों या विदेश से आने वाले माल का बाज़ार था, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देखना। अब इसमें क्या था, विशेष रूप से सरकारी सहायता प्राप्त बाज़ार था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और जो विशिष्ट वस्तु थी इसमें लंबे समय तक सुरक्षित रखी जाती थी, जैसे कपड़ा, शक्कर, जड़ी बूटियाँ, मेवा, रोगन, ससुर, ठीक है, सतुर और दीपक जलाने का तेल, रोगन, चिराग, ठीक है। इस बाजार हेतु कुल 5 अधिनियम बनाए, ठीक है, ये हमने बताया, ठीक है। तो इसमें 5 अधिनियम बनाए, जैसे पहला था तो बदायूं द्वार के भीतर केशक एक सब्ज, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है व्यापारियों के पंजीकरण से संबंधित, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दिएगा, पंजीकरण से संबंधित कौन सा अधिनियम है, ठीक है दोस्तों। तो ये तीसरा अधिनियम है दोस्तों, तीसरा यहाँ पर तीसरा अधिनियम है व्यापारियों के पंजीकरण से संबंधित, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर तीसरा यहाँ पर है भी नहीं, ऑप्शन में गलत हो रहा है टाइपिंग में, तीसरा, ठीक है दोस्तों। तो तीसरा अधिनियम था व्यापारी के पंजीकरण से संबंधित, ठीक है दोस्तों। इसमें हिंदू चाहे मुस्लिम हो, ठीक है, सभी व्यापारियों का दीवानी रियासत में अपना पंजीकरण करवाना पड़ता था, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर चाहे हिंदू या मुसलमान सबको क्या करवाना पड़ता था, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, पंजीकरण करवाना पड़ता, कहाँ से, दीवानी रियासत में, ठीक है दोस्तों। और फिर क्या करता था, तो राजा की आज्ञा अनुसार जो व्यापारी दिल्ली नगर में माल का आयात करते थे वे दस्तावेज भी लिखवाए थे, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष वही वस्तु मात्रा उसी मात्रा में वस्तु लाते रहेंगे, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। चलिए अगला देखते हैं। तो हाँ थोड़ा बता दूं, जैसे चौथा अधिनियम है, ये चौथा अधिनियम, इसमें क्या था, इसमें जो मुल्तानी व्यापारी हैं उससे संबंधित है, ठीक है दोस्तों, मुल्तानी व्यापारी, ठीक है दोस्तों। और जो तीसरा है वो हमने बता दिया, पंजीकरण से संबंधित है। और इसके बाद जो दूसरा है दोस्तों, दूसरा वस्तुओं के मूल्य निर्धारण से संबंधित था, ठीक है दोस्तों, दूसरा वस्तुओं के मूल्य निर्धारण से संबंधित। और पहला मैंने बता दिया था, बदायूं द्वार के भीतर केशक एक सब्ज की ओर से जो कई सालों से उपयोग में नहीं लाया गया था उसे सराय अदल में स्थापित किया गया, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद क्योंकि 5 थे इसमें, तो 5वां क्या था, परवाना नवीस, ठीक है, वो हम अगला प्रश्न देख लेंगे, इसी से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है परवाना नवीस परमिट जारी करने वाले अधिकारी की नियुक्ति और अधिकारी से संबंधित कौन सा अधिनियम था, ठीक है दोस्तों। तो परवाना नवीस यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तो ये 5वां है, ठीक है दोस्तों, 5वां अधिनियम, ठीक है। तो 5वें अधिनियम में क्या है, परमिट जारी करने का अधिकारी की नियुक्ति और उससे संबंधित अधिकारी से संबंधित था, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या था कि इसमें सुल्तान ने आदेश दिया, ठीक है दोस्तों, कैसा, बहुमूल्य वस्त्र जैसे तसीबा, तबरेज, कंच, माहवारी, सुनारी, जरी, देवगिरी, रेशम, हीरम आदि तब तक नहीं बेचे जा सकते जब तक कि सदर रियासत के परवानगी से परवाना लाइसेंस लेने वाले
अमीरों, मलिकों, अन्य प्रतिष्ठित के परिचय पत्र से वह संतुष्ट न हुई, ठीक है दोस्तों, और उनकी आय के आधार पर परमिट न दी। तो देखिए यहाँ पर ये काम जब भी कर सकते थे जब उनका परमिट बन जाए, ठीक है, उनका परमिट जारी हो जाए, ठीक है। और कौन करते थे इस काम को? परवाना नवीस, ठीक है, परवाना नवीस परमिट जारी करते थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, और अगला प्रश्न है मेहतरान ए दलाल, ठीक है दोस्तों। तो मेहतरान ए दलाल किससे संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो मेहतरान ए दलाल जो संबंधित है वह है घोड़ों से, ठीक है दोस्तों। किससे है? घोड़ों से, ठीक है। तो घोड़ों के मूल्यांकन से संबंधित है, ठीक है, मेहतरान ए दलाल। मेहतरान ए दलाल कहते हैं घोड़ों की क्या करते थे? मूल्यांकन करते थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान बाज उड़ाने का बहुत शौकीन था, ठीक है दोस्तों। तो बाज उड़ाने का कौन था शौकीन? तो जो बाज उड़ाता था दोस्तों वो था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। बाज भी उड़ाता था, कबूतर भी उड़ाता था, ठीक है दोस्तों। मतलब कई तरह के उससे शौक थे, ठीक है दोस्तों। तो वो इस तरीके से कार्य करता था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या है? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो बाज उड़ाने का कबूतरबाजी, ठीक है। और इससे अलग और क्या करता था वो? जो बाहरी खेल है, ठीक है, उनका भी बड़ा प्रेमी था, ठीक है। और बड़े जानवरों को शिकार भी करने का बहुत शौक था उसे। मैदानी खेलों का बहुत शौक था, ठीक है। कबूतरबाजी और बाज पक्षी, ठीक है, उसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा उसे रुचि थी, ठीक है। और इसके विरुद्ध षड्यंत्र भी रचे गए कि जब वो शिकार करता है, खेलता है, उसकी हत्या भी की जाए, ठीक है दोस्तों। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर सुल्तान बाज उड़ाने का बहुत शौकीन था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन का शासन लज्जापूर्ण था, यह किसने कहा, ठीक है दोस्तों। तो ये सीमित ने कहा था कि अलाउद्दीन का जो शासन है वो लज्जापूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, और अगला प्रश्न है आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने भारत का प्रथम वास्तविक तुर्की सम्राट मानते हैं किसकी तुलना जर्मनी बिस्मार्क से की है? जर्मनी के बिस्मार्क से की है, ठीक है दोस्तों। तो बिस्मार्क से किसकी तुलना की है और किसने की है? ये आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने, ठीक है। तो भारत के प्रथम वास्तविक तुर्की सम्राट मानते हैं, ठीक है। तो किसने माना है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी से की है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है कि किसे बिस्मार्क के समान माना है, तो अलाउद्दीन खिलजी को माना है। किसने माना है? तो आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने माना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से घुमाकर प्रश्न आ सकता है किसी भी तरह, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख। और दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम और आखिरी सवाल है, ठीक है। चलिए ऐसे भी देखते हैं। एस.आर. शर्मा ने किसे भारत का प्रथम मुस्लिम सम्राट माना है, ठीक है दोस्तों। तो एस.आर. शर्मा के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी कौन है? भारत का प्रथम मुस्लिम सम्राट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण सवाल 45 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा में, सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।